प्रिय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको बता दें कि जो स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो बढ़ चुकी है, 15 दिसंबर हो चुकी है। और कई लोग क्या है दिन में फॉर्म भरते हैं स्कॉलरशिप का, लेकिन साइट नहीं चल पा रही है। तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि फॉर्म स्कॉलरशिप का दिन में ना भर के आप लोग रात में ट्राई किया करें, तो रात में साइट आराम से चलती है। तो आप इस फॉर्म को सुबह ना भर के रात में भरा करें, सारे फॉर्म इकट्ठे करके जितने भी आपके पास फॉर्म है, क्योंकि कैफे वाले अधिकतर फॉर्म भरते हैं तो उनके सुबह फॉर्म नहीं फिल हो पाते। तो आप लोग रात में फॉर्म फिल किया करिए, जैसे 11 बजे से लेकर 11 बजे के बाद साइट बढ़िया चलती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आज हम बताने वाले हैं कि आपकी जो छात्रवृत्ति की डेट है कब तक बढ़ी है, कैसा क्या हम फॉर्म फिल करें। तो हम इसके लिए बता दें कि यदि आपके पास आय जात निवास जो है न्यू है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो आप लोग जो स्कॉलरशिप के लिए जो आपने आय बनवाई है तो आय आपकी न्यू होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो आधार कार्ड के इसमें मेन प्रोसेस इस वर्ष हुआ है कि आप लोगों को आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में जो हाई स्कूल के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो आपका स्कूल पे नाम है उसके अनुसार आपके उसमें डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह पिता का नाम होना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उस पर फॉर्म फिल करेंगे तो आपका उस पर एक ऐसा इंटरफेस आएगा कि आपको वहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, और आधार कार्ड नंबर डालते ही उस पर OTP आएगी। तो आपको OTP सेलेक्ट करके आपको डालना पड़ेगा। तो ध्यान ये देना है कि आपको आधार कार्ड नंबर डालते समय कि यदि आधार कार्ड में आपके जो नंबर ऐड है आप लोग रजिस्ट्रेशन करते समय उसी नंबर का यूज करें, क्योंकि उसी नंबर पे आपका OTP आएगा। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आधार कार्ड पे तो आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल नहीं हो पाएगा। तो ये सूचना आपके लिए विशेष थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो कि स्कॉलर से वंचित रह जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। और एक विशेष बात ये ध्यान दें कि यदि अभी तक आपने अपना आधार कार्ड नहीं सुधराया तो आप नज़दीकी अपने SSC या जो CSC ID जो लिए होते हैं आप उनके पास जाकर बैंक वगैरह में संपर्क करके, क्योंकि अभी तक बैंक वगैरह में बनते हैं और जो आपके डाकखाना वहाँ आपके आधार कार्ड जो है सुधर रहा है, तो आप जाकर वहाँ सुधरवा लीजिए या बनवा लीजिए, तो आपका स्कॉलर फॉर्म आपका जल्दी भर जाएगा। तो ध्यान ये दें कि लास्ट डेट आपकी बढ़ चुकी है, जैसा कि हम आपको दिखा दें, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि जो आपकी छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करना है, जो यहाँ पर साफ साफ लिखा है 15 दिसंबर 2020 तक आपकी डेट बढ़ा दी गई, तो आप इससे निश्चिंत रहें। और ध्यान ये दें कि आप इस डेट के पहले आप अपना फॉर्म सबमिट कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि साइट बराबर नहीं चलती, क्योंकि पिछले वर्ष ऐसा हुआ था कि जो फॉर्म है वो 3 दिन का इसमें लिखा रहता है कि 3 दिन बाद आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद निकलेगा, लेकिन पिछले वर्ष क्या हुआ कि जब फॉर्म सबमिट कर रहे थे सबमिट करने के वो 5-6 दिन या 7-8 दिन बाद भी नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है इस वर्ष भी, क्योंकि साइट अभी तो सिंपल चल रही है, दिन में बहुत बिजी चलते हैं, रात में थोड़ा सही चलते हैं। तो आप लोग को हम बता ही चुके हैं कि रात में फॉर्म फिल करें और फॉर्म अपना जल्दी से जल्दी फिल कर लें। और क्योंकि आप लोगों को पता है जो BA सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं यानी कि जिनको प्रमोट किया गया है, तो अपना वहाँ पर प्रमोट डालेंगे, ना कि आप वहाँ पर पास डालेंगे। ठीक है, और अपना कॉलेज से संपर्क करके पता कर सकते हैं कि वहाँ फीस वगैरह कितनी डालनी है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स के जो स्कॉलरशिप वो कम आती है इस वजह से कि उनकी जो नॉन रिफंडेबल या रिफंडेबल शुल्क होती है वो कितनी पड़ी है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसमें बता दें, या तो आप गूगल पे जाके आप scholarship.up.government.in पे गूगल पे डाल के सर्च करेंगे तो यही इंटरफेस आपका खुलेगा। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर फ्रेश हैं यानी कि आप फर्स्ट ईयर पे हैं तो यहाँ पर फ्रेश में लॉगिन करें, और या तो रिन्यूअल में लॉगिन करें आप, अगर रिन्यूअल है आपका। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा इस सबसे पहले। और यदि आपको यहाँ से नहीं देखना है कि डेट और कहाँ से बढ़ी है, तो आप लोग जाके यहाँ पर आपको डालना है सरकारी रिजल्ट। तो जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट डालेंगे गूगल पे तो आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और सरकारी रिजल्ट में आप क्लिक करेंगे। सरकारी रिजल्ट में क्लिक करते ही आपका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ UP स्कॉलरशिप ऑनलाइन, तो आप इसमें क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपकी साफ साफ डेट मेंशन है कि जो डेट है आपकी लास्ट डेट 9 से 10 वालों की 1 दिसंबर तक बढ़ाई गई है, और जो 11 से लेकर यानी कि अन्य जितने भी क्लासें होती हैं 15 दिसंबर तक उसकी डेट बढ़ा दी गई है। और
जो लास्ट डेट है वो हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट में सबमिट करने की वो 7 दिसंबर 2020 है, वो 9 का 10 वालों की। और जो बाकी 11 जितने स्टूडेंट हैं उनकी तारीख है जमा करने की हार्ड कॉपी 22 दिसंबर 2020 तक। तो आप लोग इसका फॉर्म सबमिट करके जल्दी अपना स्कॉलरशिप सुनिश्चित कर लें। यदि आपका सारा चीज़ सही है, सारा बायोडाटा मैच्ड है, तो जो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आएगी। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ है कि कई लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई है, जो कि अगर स्टेटस चेक किया जाए तो स्टेटस में लिख जाता है कि आपके लिए जो स्कॉलरशिप यानी कि जो फंड है वो मौजूद नहीं, यानी कि फंड हमारा समाप्त हो गया, गवर्नमेंट यहाँ लिखकर भेज देती है। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे यहाँ कई स्टूडेंट हैं जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया है, ओनली यही रीज़न लिखा हुआ है कि जो फंड है वो उपलब्ध नहीं है। तो आप लोग ध्यान यही देंगे। तो हम देखिए वेबसाइट पर जा रहे हैं अपना, यही सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर देखिए, इस टाइम पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 6 बज गए, 6 बजे भी शाम को बना रहा हूँ। तो देखिए फिर भी अभी साइट नहीं चल रही, बहुत स्लो चल रही है, खुल ही नहीं रहा। देखिए कितना धीरे धीरे खुल रहा है। तो करना क्या है, जैसे ये खुल गया तो यहाँ पे देखिए, यदि आप SC/ST वाले हैं, जनरल कैटेगरी SC/ST जनरल कैटेगरी से फ्रेश हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यदि आप OBC वाले फ्रेश हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यदि आप अलग से होते हैं, जैसे मिलिट्री कैटेगरी होती है जो, उस पे है तो इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी इसी प्रकार ये रिन्यूअल वाली कैटेगरी यहाँ है। अगर आप एक बार फॉर्म फिल कर चुके हैं, यानी कि आपका सेकंड ईयर ऑफ फाइनल है, तो आप यहाँ से फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है फिर से वही होम पे, ये रजिस्ट्रेशन आपका सबमिट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से होम में जाना है। होम पर जाने के बाद देखिए फिर से साइट स्लो चल रही है, तो आपको होम पे जाना है। और फिर से वही जैसा कि फ्रेश लॉगिन लिखा था और रिन्यूअल लॉगिन हमने आपको बताया था, जैसे कि साइट खुल गई। हम आपको दिखा दें, यहाँ पर जैसा कि लिखा है आपका फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। जैसे कि हम मान लीजिए किसी एक में भी क्लिक कर दें, रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करें, जैसा कि सेम वही दोनों फेस हैं। तो इस पर क्लिक किया तो आपका जो इंटरफेस है वो अभी खुल नहीं पा रहा है। तो जैसे ही खुलेगा तो आपको वहाँ अपने सारी डिटेल फिल कर देनी है, जो अपने पासवर्ड बनाया हो। तो बाकी ऐसे ही आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है आपको। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।